सबके बोल न्यूज चैनल की टीम चरखी दादरी के शहर हीरा चौक में मौजूद है। वार्ड नंबर 10 से मनोज वर्मा एमसी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चेयरमैन पद के लिए दावेदारी इन्होंने छोड़ चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज सबके बोल चैनल की टीम इनके दरबार में मौजूद है। मनोज वर्मा जी, आपका चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? नगर परिषद चुनाव आने लग रहे हैं लगातार, चेयरमैन पद के हालांकि कोई वार्ड में अपने दावेदारी छोड़ चुका है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले साहिल जी, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप पार्षदों के पास आए और मैं यही शहर की समस्या के लिए आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि वार्डों के अंदर, पूरे शहर के अंदर एक तो पेयजल की थोड़ी समस्या है और फिर सीवरों, लगभग सीवर लाइन हर एक जगह जाम पड़ी है। और रही विकास की बात साहिल जी, विकास वार्डों में बहुत कराए मैंने। 3 योजना लगातार, मैं 3 बार पार्षद बन चुका हूँ मैं। और रही वार्डों के अंदर, लगभग मैंने कम से कम 15-17 रोड बनवाए हैं। छोटी बाजारी से लेके हीरा चौक तक, हीरा चौक से लेके महेंद्रगढ़ चुंगी तक, महेंद्रगढ़ चुंगी से लेके खटीकान मोहल्ला तक, और खटीकान मोहल्ले से लेके कॉलेज रोड और सुभाष चौक से लेके मदन लाल धिंगरा द्वार तक मैंने 2 द्वार भी बनवाए हैं, जिसमें चेयरमैन साहब का भी बड़ा सहयोग है, जिसके हमारे चेयरमैन संजय चपारिया जी का, जिसके अंदर हमने 2 द्वार बनाए। अभी रंगीला मंदिर के पास शहीद मदन लाल धिंगरा जी का द्वार, स्वामी विवेकानंद जी का द्वार, और गुरुद्वारा के सामने वाली गली, संस्कार स्कूल वाली गली, बहुत रोड बनवाए हैं। लेकिन शहर के अंदर एक जो मेन समस्या है वो हमारे सीवर की है। जैसे गौशाला से लेके हीरा चौक तक, वहाँ बड़ी समस्या पिछले 1.5 साल से अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को चू नहीं रेंगती। तो दावेदारी रही चेयरमैन की बात, अगर पब्लिक की जो इच्छा होगी तो उसमें दावेदारी जरूर करेंगे। रही वार्ड की समस्या, हमेशा उठाते रहेंगे। क्या कुछ आपने कितना विकास वार्ड नंबर 10 में हम मौजूद हैं, आपके वार्ड में कितना विकास आप यहाँ पर करा चुके हैं? कितनी बार वोटों से आप जीत चुके हैं? जनता ने कितनी बार वोटों से आपको जिताया है? रही, मैं लगातार 3 बार पार्षद बन चुका हूँ मैं। पहली बार तो मैं 37 वोटों के अंतर से जीता। सेकेंड बार लगभग 185 वोटों से मैं जीता। थर्ड बार 135 वोटों से मैं जीत चुका हूँ। थर्ड बार जब मैंने वोट मिले तो दादरी के अंदर सेकंड पोजीशन थी, लगभग मेरे 985 वोट थे वार्ड के अंदर। तो फिलहाल आपने जो सीवरेज की समस्या को लेकर कहा है कि शहर में सुभाष चौक में सीवरेज लाइन की समस्या है, इसको लेकर आप क्या उपायुक्त जो मिले हो, क्या मंत्री है वहां से मिले हो या नगर परिषद के आला अधिकारी है, उनसे आप बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है कोई इस विषय को लेकर? हाँ, पीछे सीएम साहब आए थे, हमने उनको भी अवगत कराया था। और पब्लिक हेल्थ के अंदर हमने 15 पार्षदों ने वहाँ धरना भी दिया था। 4 दिन तक भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस बारे में अनसुना कर दिया। इसके बारे में हम हाई कोर्ट में भी गए। 6 पार्षद हाई कोर्ट के अंदर हमारी PIL ने मंजूर की गई। और अभी इस बारे में, पानी के बारे में, अभी जब हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा तो हमारा पानी कंटिन्यू अब डेली चल रहा है 1 महीने से। तो मेरी अधिकारियों से ये निवेदन है कि शहर की जो समस्या जल्द से जल्द दूर करें। दोबारा से आप अभी मेरे घर चौथी बार का चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कितने वोट है? चौथी बार लड़ रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद इस बार जानते हैं जनता से, क्या कुछ उम्मीद चाहते हैं इस बार? जनता का बड़ा अच्छा है, सहयोग मिला है हमेशा हमारे को। जनता तो हमेशा जो काम करने वाले व्यक्ति को वोट देती है। जनता बड़ी सोच समझ के, विचार करके ही वोट देती है, नहीं तो हमारी क्या हैसियत है। जनता काम करते हैं तो वोट देती है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो पार्षदों के अधिकार से बाहर है, वो हम नहीं कर पाते। सरकार हमें अधिकार दे कुछ, ताकि हम जनता के भी काम करा सके। किस तरह के अधिकार की बात करते हैं बात? जैसे पेंशन है वो हमारे अधिकार में नहीं आती, जैसे पीले कार्ड है वो हमारे अधिकार में नहीं आते,
तो हम चाहते हैं कि राशन पीले कार्ड गरीब आदमियों के, जैसे मकान बनाए जाते हैं PMAY के भी मकान बनाने, उसमें पार्षदों को अधिकार मिले, किसी गरीब की हम मदद कर सकें। एक सवाल पेंशन का है मेरे पास। अब तो सरकार बुढ़ापों की पेंशन भी मेडिकल से बंद करने जा रही है, जितना हमें सुनने में आया है। कुछ बुढ़ापों की पेंशन भी अभी तक लगभग नहीं आ पा रही है। गलत है ये सोच, अगर सरकार की है तो गलत है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, बुजुर्ग है उनको कुछ सहारा नहीं है, उनको सहारे के लिए एक पेंशन की जरूरत है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है, मैं तो सरकार से चाहता हूँ, मैं सरकार के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरी सरकार से भी अनुरोध है कि किसी की बुजुर्ग की पेंशन बंद न की जाए और टाइम पर उनको पेंशन मिले। मनोज जी, एक लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन आता है, विकास कार्य को लेकर दोबारा से चर्चा आती है। अभी जो चुनाव होंगे, क्या कुछ इन दौरान क्या कुछ विकास कार्य के लिए आप जनता से अब डोर टू डोर जाएंगे और क्या कुछ उम्मीदें चाहेंगे? सबसे पहले तो शहर के अंदर सीवर की समस्या, मैं चाहूँगा सबसे पहले सीवर की समस्या दूर करूँ, ताकि लोग परेशान हैं जो। फिर सेकंड, जो आवारा पशु है, ये जो वार्डों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है, एक्सीडेंट होता भी है। तो ये समस्या दूर हो ताकि पब्लिक को परेशानी ना उठानी पड़े। एक मशहूर गायिका थी लता जी, उनका निधन हो गया था, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो तो हमारे शहर के भी, हमारे देश की एक गॉड गिफ्ट लता जी, उनको तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वो तो हमारे देश की एक गायिका थी, तो मेरा उनको सत सत नमन है। लगातार सबके बोल चैनल वार्डों की समस्या उठाता रहता है, उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबके बोल चैनल को कि ऐसे ही आप आवाज़ उठाते रहे और ऐसे ही आप समस्या लोगों की लेकर सरकार तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबके बोल चैनल। मनोज जी थे भाई, वार्ड नंबर 10 से। इन्होंने उपलब्धियां गिनवाई, क्या कुछ इन्होंने काम किया, क्या कुछ इन्होंने जताया। तो इन्होंने एक मुद्दा जो दादरी का रखा है, वो सीवर पानी का रखा है। जी हाँ, हम आपको लगातार सीवरेज पानी की समस्या को लेकर लगातार सबके बोल चैनल उठा रहा है, इस मुद्दे को लेकर आगे भी उठाता रहेगा, क्यों सीवर पानी की समस्या लगातार दादरी शहर के नहीं, लगभग काफ़ी समस्या इसमें लगती रहती है। तो हम आपको लगातार नई ताज़ा अपडेट है जो लगातार हम आपके अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। तो तमाम बड़ी खबरें देखते रहें, सबके बोल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपके शहर की समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या डालें, अब नंबर ना डालें, तो वहाँ पर हमारी टीम जाकर आपसे बातचीत करेगी। तो धन्यवाद, चैनल को देखते रहें, धन्यवाद।